नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले दतिया से खबर की करेंगे बात। नदी में यहां पर श्रद्धालुओं से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो फंस गया है। रतनगढ़ में माता का मंदिर है और यहां बीच नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई है। आसपास के लोगों की मदद से इन लोगों को निकाल लिया गया। बता दें आपको कि पुल न बनने के चलते नदी के रास्ते जाने के लिए लोग मजबूर हैं। रतनगढ़ माता का मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है और यहां दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। लोगों को रोकने के लिए प्रशासन ने यहां कोई इंतजाम भी नहीं कर रखे हैं। आपको याद होगा रतनगढ़ में एक बहुत बड़ा हादसा एक बार पेश आ चुका है। यहां पर जब मेला लगता है और मेले के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और अब भी यहां पर हालात सुधरे नहीं हैं। तब बड़ी बड़ी बातें कही गई थी लेकिन अब भी हालात यहां पर सुधरे नहीं है। देखिए कैसे ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई और लोगों की जान आफत में आ गई। बीच नदी में यह ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। इसी तरीके से लोग आना जाना यहां पर करते हैं और ये जब बीच नदी में फंस गई तो काफी परेशानी आने लगी। स्थानीय लोगों ने ही यहां पर इस ट्रैक्टर ट्रॉली को निकाल लिया। हालांकि लोगों की जान तो बच गई लेकिन काफी देर तक ट्रैक्टर ट्रॉली बीच मझधार में है इसी तरीके से फंसी रही। दर्शन के लिए ये लोग जा रहे थे, इसी दौरान ये घटना सामने आई है। रतनगढ़ माता का मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। लाखों की भीड़ यहां पर जुटती है जब यहां मेला लगता है लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामात क्या रहते हैं आप इस तस्वीर को देखकर समझ जाइए कि प्रशासन बिल्कुल भूल चुका है कि यहां ऐसी कोई व्यवस्था करनी होती है या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नाम की उस पर कोई चीज है भी। क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई रतनगढ़ में, बीच नदी में फंस गई। आसपास के लोगों ने मदद की और निकाल लिया गया लेकिन पुल न बनने के चलते ऐसे ही नदी के रास्ते ही लोग जाने के लिए मजबूर हैं और लोगों को रोका जाना प्रशासन के लिए कह सकते हैं कि मुनासिब भी नहीं है। क्योंकि आस्था है यहां पर लोगों की, व्यवस्था यहां किए जाना चाहिए लेकिन व्यवस्था कुछ भी नहीं है। और बात जबलपुर की संस्कार धानी की कर रहे हैं। जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप हो गया जब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 4 छात्राएं एक चलते पिकअप से कूद गईं। तेज गति से पिकअप भाग रही थी और इससे ये छात्राएं कूद गईं। क्यों कूद गईं? चारों छात्राएं वैसे गंभीर रूप से घायल हैं, 3 की हालत गंभीर बनी हुई है और इन सबको इलाज के लिए जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इनमें 3 छात्राओं की हालत नाजुक है। एक छात्रा ने यह बताया कि चालक वाहन रोक नहीं रहा था। जिस गांव की ये रहने वाली हैं, इन्होंने दरअसल लिफ्ट ली थी और लिफ्ट लेकर उससे ये जिस गांव की है वहां जाने के लिए कहा लेकिन उसने वाहन उस गांव के निकल जाने के बाद भी रोका नहीं, तेज गति से भगाने लग गया। इससे डर कर ये सभी छात्राएं गाड़ी से कूद गईं। क्या हादसा हुआ? आप लोग कहाँ से आ रहे थे? बरगी से। क्या हुआ था? वो लोग गाड़ी नहीं रोक रहे थे इसलिए हम कूद गए। कौन सी गाड़ी में आ रहे थे आप? पिकअप थी। किस तरफ से आ रही थी पिकअप? बरगी से। क्यों नहीं रोक रहा था? क्या 2 लड़के बाइक में थे, वो उन्हें कुछ बोल रहा था तो वो नहीं रोक रहे। हमें किसी ने सूचना लगाई राहगीर ने कि यहाँ पे चलती पिकअप से 3-4 बच्चियाँ कूद गई हैं। उसकी सूचना पाकर हम तत्काल मौके रवाना हुए, मौके पे पहुँचे। जहाँ पर हमने जाके देखा तो वहाँ 3 बच्चियाँ बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में हैं। एक बच्ची थोड़ा कॉन्शियस है, बातचीत कर रही, बाकी तीनों बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हर वर्ग को साथ लेकर विकास के पथ पर चलना चाहते हैं। चुनाव भी करीब है, ऐसे में सारे वर्गों का साथ होना जरूरी है और इस कड़ी में सीएम हाउस में आज अनुसूचित जाति वर्ग के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की लेकिन इस पर अब सियासी बयानबाजी भी होने लगी है। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों हर वर्ग को साथ लेकर चलने में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में अनुसूचित जाति वर्ग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें चुनावी तैयारी पर मंथन किया गया। सीएम हाउस में हुई इस बैठक पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस ने बैठक को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि सरकार जितनी बैठकें कर ले लेकिन हर वर्ग उनसे नाराज रहेगा। बैठकों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। 18 साल में मध्य प्रदेश के युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को बेरोजगार करके बर्बाद कर दिया है।
आज किसान परेशान हैं, माताएं बहनें परेशान हैं और इनके दृष्टिपत्र, घोषणा पत्र और झूठी घोषणाएं पूरे विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जा रही हैं कि आधिकारिक तौर पर कौन नेता सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है, तो उसमें मामा जी का नाम सबसे ऊपर आएगा। तो आज मध्य प्रदेश में चला चली की बेला है भाजपा की और कोई वर्ग इनसे जुड़ना नहीं चाहता है। वहीं कांग्रेस के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर पलटवार किया कि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ के लिए काम करती है, सबके विकास के लिए काम करती है, धर्म जात और इसके आधार पर ध्रुवीकरण नहीं करती है। ये काम कांग्रेस पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हो, निरंतर इस प्रकार की बैठकें चलती रहती हैं, निरंतर सभी से मुलाकात होती है, सभी के साथ बैठकर चर्चा होती है और यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। बहरहाल चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इधर भोपाल में एक बार फिर कांग्रेस आजादी के आंदोलन में संघ की भूमिका पर सवाल उठा रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई तो कांग्रेस ने कहा आपको भी किताब भिजवा देंगे, पढ़ लीजिए। एक बार फिर कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने राष्ट्र निर्माण की गाथा किताब के जरिए संघ पर सवाल उठाए हैं, जिसमें यह कहा गया कि संघ और हिंदू महासभा स्वतंत्रता आंदोलन की विरोधी रही है। इस किताब के जरिए चुनावी साल में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गई है। एमपी कांग्रेस कमेटी ने बाल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखकर ये किताब तैयार की है। वहीं अब इस मामले में सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है कि कांग्रेस ने तो हर समय इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। इस देश में केवल एक परिवार, नेहरू परिवार का महिमा मंडन हो जाए, ये कांग्रेस की हर समय रीति रही है, नीति रही है। लेकिन बीजेपी की आपत्ति पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि वो इस किताब को खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के पास भेजेंगे ताकि वे देश की आजादी में कांग्रेस के योगदान को समझ सकें। इस पुस्तक पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम नेहरू गांधी परिवार को महिमा मंडित करते हैं। 100% हम करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार ने इस देश की आजादी दिलाई है। एमपी में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और दोनों दल कांग्रेस और बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश भी हो रही है। ऐसे में इस तरह के सवालों से चुनावी साल में राजनीतिक पारा और गर्मा सकता है। और बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां के जीवाजी यूनिवर्सिटी में उस वक्त बवाल मचा जब पोस्टर को लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। क्यों भिड़ गए, देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर में पोस्टर के अनावरण के विवाद में छात्र संगठन एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। जीवाजी यूनिवर्सिटी परिसर में दोनों संघों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इसके बाद यहां जमकर लात घूसे चले। दरअसल कुलपति डॉक्टर अविनाश तिवारी ने 4 दिन पहले एबीवीपी के पोस्टर का अनावरण किया था। एबीवीपी के पोस्टर अनावरण पर एनएसयूआई ने कड़ा विरोध जताया। एनएसयूआई के छात्र नेताओं का आरोप है कि कुलपति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही कार्यकर्ता हैं और उनकी मदद करते हैं। इसी आरोप पर आज जीवाजी यूनिवर्सिटी का घेराव कर कुलपति को ज्ञापन देने की पूर्व में भी घोषणा की गई थी। एनएसयूआई के समस्त छात्र नेता ज्ञापन देने के लिए आए थे समूह बनाकर। इसमें आगे एक बैनर चल रहा था जिसमें लिखा था एबीवीपी के छात्र नेता अविनाश तिवारी। जो एबीवीपी पहले से यहाँ तैयार खड़ी थी, इशारा था कुलपति जी का कि ऐसे ही जैसे ही ये लोग आए और हमला इन पे कर दो। उनने वैसे ही उनकी जो बहनें थी या लेडीज, उन्हें आए करती हुई उनको और पीछे से उन्हें गुंडे सबको मारने लगे हम लोगों को। ये कौन सा इनका दौरा चरित्र, उसमें पुलिस बल यहाँ प्रेजेंट था, उसके बाद भी ये सब लोगों को मार रहे थे। पीछे से महिलाएं आगे थी इनकी और पीछे ये सब गुंडे थे इनके। दोपहर में एनएसयूआई के छात्रों को प्रदर्शन करना था, लेकिन पोस्टर विवाद एबीवीपी से जुड़ा था, इसलिए वो उनसे पहले ही जीवाजी यूनिवर्सिटी में एकत्रित हो गए। एनएसयूआई के कार्यकर्ता जैसे ही विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने पहुंचे, वैसे ही दोनों संघों के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी होने लगी। इसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। और बात बैतूल की करेंगे, जहां पर नेशनल हाईवे 47 पर
मिलानपुर के पास बारूद से भरा हुआ एक ट्रक पलट गया। कई टन बारूद से भरा हुआ ट्रक नागपुर से गुजरात जा रहा था और इस दौरान ट्रक ड्राइवर को नींद लग गई और ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हालांकि गनीमत रही कि ट्रक में आग नहीं लगी। देखिए रिपोर्ट। बैतूल नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर मिलानपुर टोल प्लाजा के पास विस्फोटक सामग्री से भरा कंटेनर बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में चालक घायल हो गया और कंटेनर में भरा विस्फोटक सामग्री के बक्से बाहर गिर गए। सूचना मिलते ही बैतूल बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। एहतियात के तौर पर कंटेनर के आसपास पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। नागपुर की सोलर कंपनी से 600 पेटी विस्फोटक सामग्री इको पाउडर भरकर चालक गुजरात के भावनगर जा रहा था। बारूद के मिश्रण में इस पाउडर का इस्तेमाल होता है। रात करीब 2:30 बजे मिलानपुर टोल प्लाजा के पास कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। थाना प्रभारी खान ने बताया कि खतरे की कोई बात नहीं, क्योंकि इको पाउडर के साथ अन्य सामग्री मिलाकर ब्लास्टिंग के लिए विस्फोटक और डेटोनेटर तैयार किए जाते हैं। बॉक्स में भी इको पाउडर गीला रखा जाता है। कंटेनर के साथ ही एक अन्य वाहन भी सुरक्षा के लिए चल रहा था। कंटेनर पलटने की सूचना नागपुर में कंपनी को दे दी गई है और नागपुर से एक टीम मौके के लिए रवाना हुई है। टीकमगढ़ में प्रशासन ने अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की और 2 मकानों पर बुलडोजर चलाया। बजाग माता मंदिर परिसर में अवैध रूप से कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था, मकान बना रखे थे और प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इन मकानों को जमींदोज कर दिया। और बड़ी खबर की बात करते हैं उज्जैन से, क्योंकि उज्जैन में चाइनीज मांझे से सावधान रहने की अब लोगों को जरूरत आन पड़ी है। हालांकि लगातार कार्रवाई की जा रही है चाइनीज मांझे को पकड़ने को लेकर, लेकिन कैसे घटनाएं हो रही हैं ये देखिए। चाइनीज मांझे से बीजेपी के कार्यकर्ता की नाक कट गई। चाइनीज मांझे से नाक और मुंह का हिस्सा जो है उसमें कट आ गया। बड़ौद वो जा रहे थे और इसी दौरान चाइनीज मांझे की वो चपेट में आ गए। बाद में निजी अस्पताल में उनको ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन कितना घातक हो रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार दबिश दी जा रही है, कड़ी कार्रवाई पुलिस कर रही है, छानबीन कर रही है, छापे मार रही है, दुकानों की चेकिंग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं रुक नहीं रही। और सीहोर के नसरुल्लागंज में उप जेल अधीक्षक को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बताएं कि लोकायुक्त टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते साहब को रंगे हाथों पकड़ा है। जेल के उप अधीक्षक को यह पकड़ा गया है। लोकायुक्त की टीम ने पीड़ित अर्जुन पवार की शिकायत के बाद कार्रवाई की। उप जेल अधीक्षक जेल में बंद कैदियों से मिलवाने और उन्हें अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर घूस की रकम मांग रहे थे। आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि आपके द्वारा बताया गया 15 से 20 झाड़ वहाँ कटे हुए हैं। मैंने अभी स्टाफ को बुलवाया है और कोई मौके पर जाके भेजता हूँ। जैसी स्थिति हुई और जो भी उसमें अपराधी पाया जाए तो कार्रवाई की जाएगी। जी सर, 9 तारीख से वो पैसे की डिमांड कर रहा था। कौन? जेलर। उज्जैन में पुलिस मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ लगातार सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। उज्जैन के थाना नीलगंगा, थाना चिमनगंज और थाना जीवाजीगंज में कार्रवाई करते हुए कुल 5 आरोपियों को पकड़ा गया। इनमें नाबालिग भी शामिल हैं। इनसे कुल 133 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है। इसकी कीमत 8 लाख के से भी अधिक बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है और यह जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि इनके कनेक्शन कहां से है, कहां से ये स्मैक लेकर आते थे, किसको सप्लाई किया करते थे, क्या उनके कोई परमानेंट कस्टमर भी बने हुए थे। तमाम तरीके की चीजें इनसे पूछताछ की जा रही है।